भूत कोला दाते सुबह से गाड़ी चलाता हुआ काफी थक गया था। अपने गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूर ही था जब वो एक दूसरे गांव से गुजर रहा था। उस गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि सारे गांव के लोग एक जगह जमा थे। उस जगह से किसी के चिल्लाने की और ढोल बजाने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। दाते जो बेंगलोर शहर में पला बड़ा था पुतुल जिले में बसे अपने गांव में पहली बार जा रहा था। गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन थी जिसे दाते के पिता बेचना नहीं चाहते थे। पर अपने पिता के गुजरने के बाद दाते अपनी पुश्तैनी खेत और जमीन खोदी कंपनी को बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। उसकी गाड़ी जैसे तैसे अलग अलग गांव के बीच से जा रही थी। पुरुष को वहीं ढोल और चीखने की आवाजें हर जगह सुनाए गए हैं और उन दृश्यों में जलती हुई मशाल से रात भी जगमगा उठी थी। वह ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। सब कुछ देखते देखते जब वह अपने गांव के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वह गांव भी बाकी गांव की तरह सजा हुआ था, पर वहां अभी कोई जश्न नहीं हो रहा था। जब उसने अपने घर का ध्यान रखने वाले काका से पूछा कि यह सजावट किस लिए है, तो उन्होंने उसे बताया कि गांव में अगले दिन भूत कोला होने वाला है। दादी के का उसे भूत कोला के बारे में बताने लगे, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो गई थी और ताते बहुत थका हुआ भी था, वह अपनी काका की बात सुनने से पहले ही सो गया। अगले दिन पोर्टल वाले उसके घर आए। होटल वालों को अपनी जमीन दिखाने के बाद उन्हें विदा करके वह शाम को प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर रहा था, जब उसे फिर से वही ढोल और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। दाते ने जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजब सा ही माहौल दिखा। दाते गांव के जश्न को देखने के लिए पेपर्स को वहीं घर में छोड़कर बाहर चला गया। जश्न की जगह पर उसे ढेर सारे लोग एक ही जगह पर जमा हुए दिखे और वही ढोल की आवाज उसे और जोरों शोरों से सुनाई। साथ ही वहां जाकर चुपचाप भीड़ में पीछे खड़ा सब देख रहा था जब उसे दिखाकर रंग बिरंगे कपड़ों में एक आदमी उसकी तरफ पीट करे भीड़ के बीचों बीच कांप रहा था और एक अजीब सा डांस कर रहा था, और सब लोग उसी के सामने हाथ जोड़े उससे अलग अलग चीजें पूछ रहे थे। इससे पहले दाते कुछ समझ पाता उस आदमी ने अचानक नाश्ता बंद कर दिया और वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़कर ताते की तरफ आया और उसे घूरने लगा। दाते उस आदमी को इतनी पास देखकर बुरी तरह घबरा गया। उस आदमी के पूरे भी पर पीला रंग था। पुरुष के शरीर पर ढेर सारे गहने और सर के ऊपर एक जंगली सुआ कम करता था, जो उस आदमी को और भी ज्यादा अजीब बना रहा था। वार्ड में कई देर तक दाते को ढूंढने के बाद एकदम से है इटारसी की रूह कांप उठी। वार्ड में गाते पर चिल्लाने के बाद वहां से कहीं जंगल की तरफ भाग गया। ये देखकर सब गांव वाले दांते की तरफ मुड़े और सबके चेहरे पर उसे एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा था। सब लोग दांतों को चेतावनी देने लगे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसे अब अपना हर एक कदम संभाल कर उठाना चाहिए। दाते इस सब को गांव वालों की बकवास और अंधविश्वास समझकर हंसने लगा और वापस अपने घर चला गया। दाते अपने घर पहुंचा ही था कि उसके काका उसके पीछे भागते हुए घर आकर घबराए हुए उसे सब समझाने लगे। उन्होंने उससे कहा कि जो उस पर आकर चिल्लाए थे दरअसल मंजूरी देते थे, गांव वालों और गांव वालों की जमीन की सुरक्षा करते हैं और गांव वालों को सभी दिक्कतों से बचाते हैं। को हर साल भूत कोला के समय आते हैं और लोगों की सारी समस्याओं को हल करते हैं, और उन्हीं के आने की खुशी में हर साल के जश्न मनाया जाता है। दांते के काका ने उसे बताया कि मंजूरी देश का दाते पर ऐसे चिल्लाने का मतलब यही था कि जो जमीन गाते बेच रहा था, मंजूरी दे उसको बेचने के खिलाफ था। साथ ही इन सब को सुनकर और जोर से हंसने लगा। उसके काका उसे समझाने लगे कि अगर उसने मंजूरी देने की बात नहीं मानी तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इस पर दाते अपने कमरे में पड़े हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाकर उन्हें साइन कर सस्ता हुआ सोने चला गया। उस रात दाते आराम की नींद सो रहा था जब देर सात को उसकी नींद खुली। जब उसने ध्यान से उस आवाज को सुना तो वह आवाज ठीक वैसी ही थी जैसे उसे शाम को भूत खोला में सुनाई दी थी। इस बार तो किसी के रोने की आवाज थी। डरा हुआ था जब हवास के पीछे दरवाजे तक गया तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा, पर तभी एकदम से हवा में एक तीस चिंगारी आए और अचानक से मंजूरी दे उसके सामने आया है। ये देखकर ताते के पसीने छूट गए और दाते बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी में बैठकर उस गांव से निकलने लगा। दांते गाड़ी चलाता चलाता जंगल वाले रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी उसको कुछ दिखा, जो देखकर वो सुन्न पड़ गया। अचानक से सोने के दांतों वाला और सोने का हार और मुकुट पहना हुआ एक जंगली सुअर उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। दाते ने डरते हुए अपनी गाड़ी मोदी को बांस के पेड़ मिसाल साथी का एक्सीडेंट हो गया था और को वहीं पर बेहोश हो गया था। दांते को जब होश आया तो वह हॉस्पिटल में था और उसके काका उसके बगल में बैठे थे। उन्हें देखते ही दाते जोर से रोने लगा। फिर उसने अपने काका से उसी वक्त जाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाने को कहा। उसके काका जैसे ही वह पेपर्स लाए दाते ने उन्हें वहीं पर पार्टियां हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दाते ने मंजूरी दे से क्षमा मांगी और वापस अपने घर मैंगलोर यह कसम खाकर चला गया कि वह अपनी जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं कि दाते के साथ जो कथा को सब किसी देश की माया थी, क्या कोई तथा, पर जो भी था अपने इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा। लोग कहते हैं थी इस पेड़ पर क्या प्यार में किसी की जान लेना फिर है। सुनिए एक